हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको बेटर जॉब मिले, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको बेटर जॉब मिले, तो आपको बने रहना इस चैनल के साथ। और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बेस्ड की वैकेंसी आती रहती है, मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ऐसे दोस्तों को जिनके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन ये नोटिफिकेशन उन तक पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण वो किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, आज फिर मैं एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ। ये वैकेंसी है इरकॉन इंटरनेशनल में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की एक पीएसयू है, नवरत्ना है। इसमें जब आप वैकेंसी में जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे कि चार तरह की वैकेंसी निकली है। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एनएफआर प्रोजेक्ट्स, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2025। ये देखिए, मैनेजर इलेक्ट्रिकल यहाँ पर पोस्ट का नाम है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ध्यान रखना है। फिक्स पेमेंट मिलेगी। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये कहाँ पे होगी। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे एनएफआर प्रोजेक्ट है, वहीं पर ये लुमडिंग और तिनसुकिया डिवीजन है। यहीं पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। इरकॉन के बारे में आप पढ़ सकते हो। नवरत्ना पीएसयू है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में है। 24-25 में इसने 10,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर बनाया है, तो एक बहुत अच्छी कंपनी है। ऐसे लोग जो अभी प्राइवेट में हैं, आप अगर जा सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो रहा है, तो आप जा सकते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं आपको मिलेगा क्या। आपको फिक्स कंसोलिडेटेड पे मिलेगी 60,000 रुपये महीना। ठीक है, 32 वैकेंसी है। और यहाँ पर एक और निकली है मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, जिसमें यहाँ पर आपकी 20 वैकेंसी है। तो मोस्टली चीजें सेम है। तो आप इसमें देखेंगे क्या मांगा गया है। फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 60% से कम नहीं होना चाहिए, एआईसीटीई और यूजीसी अप्रूव्ड हो। अपर एज इसमें 50 साल मांगी गई है। और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट, टेस्टिंग, कमीशनिंग, टीआरडी, मेंटेनेंस इन मेट्रो रेलवे, रेलवेज, पावर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपीरियंस ऑफ रेलवे ओएचई, जो रेलवे में ओएचई और हेड इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर आपको उसका एक्सपीरियंस है, या पावर सप्लाई या स्काडा ईएनएम का एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ये जो एज और क्वालिफिकेशन है आपकी 1 दिसंबर 2025 को जो है होनी चाहिए। अभी ये वैकेंसी निकली है 26/12 को। और मैं आपको इसमें बताऊंगा, आपको इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, कब और कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। टीचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस को रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो चीज़ मानी नहीं जाएगी कि आपके पास रिलेटिव एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर आपका जो है एनुअल इंक्रीमेंट 5% किया जाएगा आफ्टर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, यानी कि हर साल आपको 5% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वही गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो 32 वैकेंसी है। जनरल की 15 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 3 और एसटी की 2 वैकेंसी है। उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन एग्जाम और इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। इसमें क्या होगा, शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे और उनका इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की पोस्ट है, रेगुलर नहीं है। और इनिशियली जो है 2 साल के लिए है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फी परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। मैं पढ़ के बता देता हूँ कि शुरुआत में ये 2 साल के लिए है। अगर आप 2 साल तक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फर्दर आपको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अनदर 1 ईयर, अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो। उसके बाद में आपको कोई और अलाउंस नहीं मिलेंगे। मेडिकल कवरेज के लिए इसमें लिखा है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो अपने लिए 3 लाख रुपए तक का। उसके लिए जो प्रीमियम है वो महीने का, वो एनुअल प्रीमियम 4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको पीएफ मिलेगा, जो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट है 1952, उसके अनुसार जितना भी पीएफ आपका कटेगा उतना ही पीएफ इरकॉन आपको देगा। लीव के बारे में लिखा है कि हर महीने आपको
एक छुट्टी मिलेगी, एक वीकली ऑफ मिलेगा और पब्लिक हॉलीडे मिलेगी जैसा कि प्रोजेक्ट में वहां पर अवेलेबल होगा। ठीक है, वर्किंग आवर एंड ऑफ विल बी सेम एज फॉर द प्रोजेक्ट। कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपको जो फॉलो करनी है। अप्लाई करने से पहले आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है। उसके बाद आपको A4 साइज पे ये फॉर्म जो है उसका प्रिंट करना है। फिर आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है और लास्ट के 2 महीने की सैलरी स्लिप आपको लेके जानी है। 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट हो, क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट आपको लेके जानी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैंडिडेट शुड मेंशन परसेंटेज इन द फील्ड वेयर परसेंटेज इज रिक्वायर्ड। तो आपको विदाउट राउंडिंग ऑफ अपना परसेंटेज इसमें लिखना है। फॉर्म यहाँ पर अटैच है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है। Applicants will have to send application along with the requisite enclosure by 19 जनवरी 2026। तो आपको क्या करना है, 19 जनवरी तक ये जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपना फॉर्म भर के अप्लाई कर देना है। यहाँ पर अपना फॉर्म भर के भेज देना है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको कॉल लेटर आ जाएंगे ईमेल के द्वारा। ठीक है, 19 जनवरी लास्ट डेट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी आप अपने फॉर्म भरोगे तो उसमें लिख देना है जो एनवलप है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर C27/25/2025। और आपको साइट पे जो है बने रहना है। ये फॉर्म है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। सारी चीजें, सारी डिटेल आपको इसमें भरनी है। और ये सर्टिफिकेट्स जो भी आपके पास है वो लगाने हैं। और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है ध्यान रखने वाली कि आपको इसमें भेजना है। ये वैकेंसी कितनी है, ये जो वैकेंसी है 32। 32 वैकेंसी के लिए आप भरना चाहते हैं तो भेजना है। सिमिलरली एक वैकेंसी और निकली है जिसमें 20 वैकेंसी है। जनरल की 8 है, ओबीसी की 6, एससी की 3, ईडब्ल्यूएस की 2 और एसटी की 1। इसमें भी अपर एज 50 साल है, फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगी गई है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये भी सिमिलरली लुमडिंग और तिनसुकिया के लिए है। लेकिन इसमें एक चेंज है, बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। यहाँ पर आपको फॉर्म भर के नहीं भेजना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्होंने जगह दी हुई है कि आपको इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, 12 जनवरी को यहाँ पे इंटरव्यू है, यानी कि इनको बहुत जल्दी आने वाले 10-12 दिन के अंदर ही इनको जरूरत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की। तो यहाँ पे 3 लोकेशन है। एक है डिब्रूगढ़ आसाम में, दूसरी गुवाहाटी आसाम में और तीसरी है सिलचर आसाम में। तो यहाँ पर 12, 13 और 15 जनवरी को 20 पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। तो जो लोग भी एलिजिबल है, सेम क्वालिफिकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेगुलर फुल टाइम बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, ये लेके आपको इंटरव्यू में जाना है। आपकी अगर एलिजिबिलिटी नहीं बन रही होगी तो इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी बने तभी आपको जाना है। आने जाने के लिए कोई टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। सेम डे में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, और वहां पर इंटरव्यू दे देना है। बाकी ये रिक्रूटमेंट एक बार आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये पूरा फॉर्म आपको भर के लेके जाना है। इन दोनों वैकेंसी में यही डिफरेंस है कि जो 20 वैकेंसी है उसका डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, और जो 32 वैकेंसी है उनका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो कोई भी किसी भी तरह का आपको यहाँ पे डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फॉर्म यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो 2 तरह की ये वैकेंसी निकली है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर मेन साइट पे जाएंगे तो साइट सुपरवाइजर एसएनटी, यहाँ पर भी वैकेंसी निकली है। यहाँ पे सिर्फ 2 वैकेंसी है। अपर एज 30 साल मांगी गई है और यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो आपका बेंगलोर में होगा 7 जनवरी को। ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहां पर जा सकते हैं। बाकी डिटेल्स में आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर
फिक्स्ड जो है कंसोलिडेटेड पे 25,000 रुपये महीना आपको मिलेगा। एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली है। अ, यहाँ पर फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, 40,000 रुपये यहाँ पर आपको पर मंथ मिलेगा। 35 साल आपकी अपर एज होनी चाहिए और मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू है, आप जा सकते हैं। बेंगलोर में ये जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन रेगुलर बेस पे मिलती रहती है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।